गोस्वामी जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ा ये हाँ कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवतारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवतारा। दोनों हाथ उठाकर बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो बोले क्या? बोले सुनो, सुदामा जी तो बढ़िया है, पर सुशीला यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम सुशीला का वैसा गुण है। एक साड़ी में पूरी जिंदगी निकाली, आज तक कभी पति से शिकायत नहीं की। आजकल की बाहर लोग होते, आजकल की माताएं होती, रोज प्रवचन सुनाती, रोज गालियां सुनाती। अरे कुछ तो ऐसी भी हैं जो घर छोड़कर चली जाती, पर धन्य है सुदामा की पत्नी सुशीला। आहा, 4 संतानें हुई, 4, पर कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं। आहा, बच्चे छोटे छोटे। सुदामा जी का नियम था कि 5 घरों पर मांगने जाते थे, 5 से 6वें घर नहीं जाते थे। 5 घरों पर जो प्राप्त हो जाता था, उसी से परिवार का पालन पोषण होता था। कई बार भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, भगवान भी ऐसी लीला करते कि कुछ भी नहीं मिलता, सुदामा जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाते थे। तो हमने आपको पहले ही दिन, दूसरे दिन बताया था, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता रिश्ता गरीबी में वो जो सबसे खास होता है। याद रखना मेरे पागलों, इस जमाने में सिर्फ अमीरों की पूंछ है। नाम भी अगर लिया जाता तो अमीरों का लिया जाता, महिमा भी बताई जाती तो अमीरों की बताई जाती। इस जमाने में याद रखना, अगर आपके पास धन नहीं है तो ये सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा श्राप है। मेरे साधु, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है, गरीब का सिर्फ भगवान कृष्ण है, गरीब के कृष्ण के अलावा कोई दूजा नहीं है। याद रखना, आज के जमाने में निमंत्रण कार्ड भी उसी को दिया जाता जो व्यवहार लौटाने की क्षमता रखता। कभी आप अपने मन से विचार करना, यहां पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो कल तक जीरो थे, आज हीरो बन गए हैं। कभी विचार करना, जब तुम्हारी जिंदगी में बुरे दिन थे तो तुम्हारे सगे रिश्तेदार भी अपनी रिश्तेदारी बताने से कतराते थे। आज तुम्हारे पास नाम आ गया, पद आ गया, धन आ गया, तो आज दूर के रिश्तेदार भी अपना करीब का रिश्तेदार बताने लगे होंगे।
ये जमाने की रीति है, ये संसार की रीति है। इस जमाने में ऐसा ही होता चला आया है, आदिकाल से चला आ रहा है। जिसका नाम होता है उसके लाखों रिश्ते बन जाते हैं, यहां वहां से उठा पटक करके, फिर इतने दूर दूर के नाते, फिर नाती के, मामा के, पोता के, नाना के, न जाने कौन कौन लगने लगते हैं और बहुत करीब का रिश्ता बताने लगते हैं। याद रखना, इस जमाने में गरीब का सिर्फ कृष्ण है और दूजा ना कोई हुआ है ना हो सकता है। भगवान सिर्फ गरीबों के हैं। अच्छा, भगवान गरीबों के होते भी नहीं तो इन्हें कौन पूजता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। भगवान दीनों के हैं, याद रखना। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हम लोग भी बड़े पागल हैं, जिनके पास नाम होता, सम्मान होता, उन्हीं का गुणगान गाते हैं। हम लोग भी इतने बड़े वाले पागल हैं। अमीरों के घर की बेटियों का विवाह होता है तो लाखों रुपए का हम लोग गिफ्ट ले जाते हैं, तो अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन जिस आदमी के घर पर गिफ्ट ले जाते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लाए कि नहीं लाए। लेकिन कभी गरीब आदमी की बेटी के घर में विवाह में जाना, गरीब आदमी की बेटी के विवाह में जाओगे और 500 रुपए भी देकर आओगे तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ा लाखों जैसा लगेगा। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। और आज भी भारत में लाखों ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं। याद रखना, अगर तुम हमें मानते हो तो मेरी प्रार्थना है, आज की कथा में मुझे एक वचन देकर जाना। तुम कभी अमीरों के निमंत्रण में जाना या ना जाना, बहुत बड़ा आदमी हो उसके घर पर जाना या ना जाना, उसका व्यवहार मनाना या ना मनाना, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई रहता हो जिसका कोई ना हो, झोपड़ी का बासी हो, उसका तुम जरूर बनना प्यारे। क्योंकि उनका कोई नहीं होता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने तो कथाओं में भी कई बार आकलन किया है कि कथाओं में मंचों पर सिर्फ वही लोग चढ़ते हैं जिनके पास रुपया होता है। कथाओं में भगवान की आरती भी कितनी विचित्र है। कई बार हमें बहुत दुख लगता है कि भगवान भी कितना विचित्र हो, भगवान की आरती भी कितनी विचित्र है। अगर पद हो तो तुम्हें मंच पर आरती मिलेगी, गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। वो तो सिर्फ यही देखता है कि वाह, काश हम आज बलवान होते, पद वाले होते, तो हम भी व्यासपीठ के पास में खड़े होकर आरती कर रहे होते। उसके भाग्य में सिर्फ इतना लिखा होता है। बहुत लॉजिकली बात है ये, केवल भागवत की बात नहीं, हर जगह की बात है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फंक्शन हो, फंक्शन में भी उसी के स्वागत के लिए लोग दरवाजे पर आते हैं जिसका नाम बड़ा होता है। गरीब तो धक्का खा के कब आया, टेम्पू करके कब धक्का खाकर गया, भूखा गया कि प्यासा गया, किसी को खबर नहीं। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे, हो सके तो अपने व्यवहार में बदलाव करना।